हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाला लेक्चर अपन आरबीडी को कंटिन्यू करते हैं और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का जो अपना आज वाला लेक्चर होगा बेटा, इसमें अपन पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो जैसा आप लोग हेडिंग देख पा रहे होंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट। जैसे अपन ने टॉर्क की कैलकुलेशन करी थी ना, टॉर्क होता था, टॉर्क एक पॉइंट के अबाउट अपन ने टॉर्क लिखा था क्या, वही सेम पैटर्न पे अपन एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लो क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा, तो शुरुआत करते हैं। देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट तो किस टाइप से लिखना है। देखो, जैसे मान लो कोई भी एक पार्टिकल है बेटा, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया x और यहाँ आ गया अपना y, यहाँ पे पार्टिकल है ये, और ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर आ गया। और यहाँ जो पार्टिकल है बेटा, इसका मास दिया है आपको m। पार्टिकल का मास क्या मान लिया मैंने, m। ठीक है, पार्टिकल मान लो किसी भी कोई भी टाइम पे p पॉइंट पे रखा है पार्टिकल का जो पोजीशन है वो p पॉइंट है, और मुझे जो टॉर्क निकालना है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम जो कैलकुलेट करना है मुझे, वो o पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूँ। और ये मेरे पास o पॉइंट यहाँ है। o पॉइंट जरूरी नहीं है हमेशा ओरिजिन ही हो, ठीक है, o पॉइंट जरूरी नहीं है हर बार ओरिजिन हो। ठीक है, तो ये O पॉइंट के अबाउट टॉर्क एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ये आ गया मेरे पास R वेक्टर, जैसा अपन ने टॉर्क में भी लिखा था क्या बेटा, ये तो R वेक्टर आ गया अपने पास। और ये वाली जो लाइन है ना, इसको आगे बढ़ाने पे ये जो लाइन होगी, ये R कैप वाला R वेक्टर की डायरेक्शन है, और ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं बेटा L वेक्टर से। किससे डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, L वेक्टर से। तो L वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, L वेक्टर इक्वल टू R क्रॉस P। ठीक है, अब यहाँ पे ये R क्या है बेटा, ये R, ये जो R है ये तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O हो गया, और ये P जो है अपना लीनियर मोमेंटम आ गया। P को लिखा जा सकता है मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम आ गया बेटा P जो है अपना लीनियर मोमेंटम आ गया। साथ में ये जो R वेक्टर है, ये R वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। पॉइंट O को रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है, और पॉइंट P क्या है, जिस भी पॉइंट पे पार्टिकल है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ R वेक्टर लिखूं तो R वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। और यहां जो रेफरेंस पॉइंट लिखा है मैंने, ये रेफरेंस पॉइंट कौन सा हो गया अपना, O पॉइंट जो है अपना रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है बेटा, तो ये यहां से अपन ने निकाल लिया क्या, एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया पार्टिकल का, L वेक्टर इक्वल टू R क्रॉस P। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने स्टार मार्क कर देता हूं, ये क्रॉस करके मैंने स्टार मार्क लगा दिया, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं, ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना, इस एंगुलर मोमेंटम को मैंने डिनोट किया है L वेक्टर से। ठीक है, जैसे मास को m से डिनोट करते हैं, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, उसी टाइप से एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट कर दिया। तो ये आया अपने पास क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट। एक कोई भी पॉइंट दिया गया है, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ गया। वो पॉइंट अभी अपने पास पॉइंट O था। ठीक है, ये O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ गया। क्लियर है। अब यहां से अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, यहां तक की कहानी लिखो बेटा आप लोग, यहां से लेके यहां तक की कहानी लिखो, फिर मैं आगे लिखता हूं जरा। हाँ, यहां तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो पॉज करके लिख लेना, नहीं लिखा तो देखो। अब आगे क्या है, देखो बेटा, ये जो अपने पास L वेक्टर आया है, L वेक्टर जो अपने पास आया है, L वेक्टर क्या लिखा अपन ने, एक मिनट, हाँ, L वेक्टर क्या लिखा अपन ने बेटा, L वेक्टर अपना आया क्या, R क्रॉस P। ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्रॉस है, नॉर्मल क्रॉस नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है अपना नॉर्मल क्रॉस नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्रॉस है। तो L वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया।
अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं बेटा, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा आर पी साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या हो गया, यहाँ पे थीटा जो होगा बेटा, यहाँ थीटा जो होगा ये क्या लिख दूंगा मैं, एंगल बिटवीन, थीटा जो है ये आ गया एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। पी वेक्टर क्या है, लीनियर मोमेंटम, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये जो एंगुलर मोमेंटम आया है, एंगुलर मोमेंटम, इसके दो तरीके, दो फॉर्मेट और हो सकते हैं बेटा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है एंगुलर मोमेंटम को, क्या एक और फॉर्मेट, एक मिनट इसको कट करता हूं। एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मेट क्या हो जाएगा बेटा, आर इंटू पी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया आर इंटू पी परपेंडिकुलर। एक फॉर्मेट तो ये हो गया, एक और फॉर्मेट क्या हो सकता है बेटा, एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको लिख दिया आर साइन थीटा इंटू पी, तो ये हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू पी। ठीक है, अब ये पी परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर क्या है इसको भी समझ लेते हैं जरा। ठीक है, ये जो आर पी परपेंडिकुलर है, ये पी परपेंडिकुलर किसका कंपोनेंट है, लीनियर मोमेंटम का। तो कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास ये जो ये आर परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर किसका कंपोनेंट हो जाएगा, ये जो आर परपेंडिकुलर लिखा है ना मैंने, ये आर परपेंडिकुलर जो ऐसा लिखा है ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, लीनियर मोमेंटम के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां तक की कहानी लिख लो। सेम कहानी अपन ने टॉर्क में भी लिखी थी बेटा। टॉर्क में भी अगर आपको याद हो तो टॉर्क क्या लिखा था, आर एफ साइन थीटा, फिर मैंने लिखा था आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, फिर मैंने क्या लिखा था आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, और साथ में एक और लिखा था आर इनटू एफ परपेंडिकुलर यहां, और एक आरपी साइन थीटा तो है ही सही। ठीक है बेटा, तो यहां तक की कहानी लिखो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और यहां तक की कहानी लिख लो, फिर क्वेश्चन पे आता हूं मैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है बेटा। पहला एक क्वेश्चन तो मैं यहां तक पूरा लिख लिया होगा आपने, एक क्वेश्चन तो मैं इसी पे डायरेक्ट बता दूंगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैं इसी का डायरेक्ट बता दूंगा आपको। ओ गए, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैं एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी का करा देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में परपेंडिकुलर देखने होंगे अपने को। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हाँ, ये पहला क्वेश्चन आ गया अपने पास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो जरा, क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन में रीड कर देता हूं बेटा। ए पार्टिकल ऑफ मास, ये पार्टिकल का मास दिया है, पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg, एंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है आर वेक्टर मीटर में 10 IK प्लस 6 JK, मूविंग विद वेलोसिटी, ये पार्टिकल का ये वाला टर्म वेलोसिटी वेक्टर दिया है आपको। डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए इसका बेटा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं खुद से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप लोग तो ट्राई करिए, अगर लगता है नहीं सोल्व कर पाएंगे तो देखो जरा, अगर लग रहा है आप लोगों को कि सर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बेटा, तो फिर प्लीज वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और लगता है नहीं सोल्व कर पाएंगे तो सॉल्यूशन देखो जरा। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं जरा क्या है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूं, देखो क्या होगा। यहां से देखो बेटा, देखो ये जो मेरा सिस्टम आया है, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ये पॉइंट अपना ओरिजिन आ गया ओ, और पॉइंट पार्टिकल जो यहाँ पॉइंट पी पे है, ये पॉइंट पी जो है पॉइंट पी पे यहाँ पे पार्टिकल है, और ये जो आर वेक्टर है, ये पॉइंट पी का पोजीशन जो है ना, वो आर वेक्टर जो है मेरे पास डायरेक्ट, आर वेक्टर का वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट कितना आ गया बेटा,
10 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये तो ये आ गया, ठीक है। अब पार्टिकल का P क्या लिख दूंगा मैं, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, तो लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा बेटा, मास कितना दिया है 0.01 इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्या लिख दिया मैंने 5 आई कैप, तो ये आ गया कितना 0.05 आई कैप, ये मेरे पास P वेक्टर आ गया क्या बेटा। अब आप लोग चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो क्या, L वेक्टर इक्वल टू R क्रॉस P पता है क्या आपको। देखो ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ये जो ये दिया है ना, ये डायरेक्ट R वेक्टर आ गया। कभी कभी क्या होगा बेटा, ये ओरिजिन के अबाउट नहीं पूछेगा, ओरिजिन के अबाउट नहीं पूछा होता, मान लो ओरिजिन के अबाउट नहीं पूछा होता, तो फिर क्या करते हैं, अभी आगे समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो अभी तो मेरे को L वेक्टर क्या लिखना होगा बेटा, R क्रॉस P। अब R क्रॉस P क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को आता होगा I कैप J कैप K कैप, ठीक है। R के कोएफिशिएंट लिखूंगा तो 10 6 0, P के कोएफिशिएंट लिखूंगा तो 0.05, बाकी कुछ है नहीं तो 0 0 लिख दिया। अब यहाँ आपको पता होगा कैसे सॉल्व करना है, ये यहाँ आ जाता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ आई कैप में तो क्या आ जाएगा बेटा, आई कैप में अगर देखो तो 0 माइनस 0 हो गया, आई कैप में 0 माइनस 0 आ गया, माइनस जे कैप, जे कैप में लिखूंगा तो 0 माइनस 0 आ रहा है, जे कैप में भी 0 माइनस 0 आ गया, प्लस के कैप आ गई। अब अगर के कैप में लिखूंगा तो क्या आ रहा है बेटा, 0 माइनस ये तो 0 हो गया, माइनस ये कितना हो गया 30, तो 30.3 आ रहा है, ठीक है 0.3, ठीक है। 30 पे 30 और ये 2 पॉइंट लगाना होगा ना, तो 0.30 लिख दो चाहो तो 0.30। तो यहां से सिंपलीफाई करने पे मेरे पास जो R L वेक्टर आया है बेटा, ये तो 0 ये 0 0, तो ये आया माइनस 0.3 के कैप, ठीक है। और अगर आप इसका यूनिट लिखोगे ना एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट लिखोगे आप, तो वो यूनिट क्या निकल के आएगी बेटा आपके पास, R का तो मीटर होता है, तो मीटर इनटू केजी मीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट है इसका। मैंने पूरा यूनिट सिंपलीफाई नहीं किया, डायरेक्ट अभी मैंने यूनिट नहीं लिखा है ना, इसका यूनिट डायमेंशन सब लोग निकाल सकते हो, अब निकालना आता है आपको, ठीक है। तो ये तो यूनिट आ गया किसका, ये वाली जो यूनिट आई है ना अपने पास, ये तो आ गई अपने पास R वेक्टर की, और ये लीनियर मोमेंटम की, तो ये इस टाइप से अपना ये आंसर आ गया पूरा का पूरा, L वेक्टर का आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो ये R क्रॉस P का सिंपल वाला क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन अपन ने टॉर्क में भी किया था बेटा, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लो जरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। यहां तक की कहानी लिखो बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं क्या, वीडियो पॉज करके लिख लेना जरा इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। हाँ ये आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा बड़ा हो गया है, तो हाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्या देखो, ए पार्टिकल हैविंग मास, पार्टिकल का मास दिया, देखो ये तो पार्टिकल का मास आ गया यहाँ से बेटा, पार्टिकल का मास आ गया, ये एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है पार्टिकल, ये स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना आती है, और वेलोसिटी भी दिया है पार्टिकल का, एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। तो किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना है, पहले तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, मैं इसमें बता देता हूँ, परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट से आसान होगा, जो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट है ना, उससे थोड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। या तो आप R परपेंडिकुलर इनटू P लगा लेना, ठीक है। अब आपको लग रहा हो सर लगाना कैसे, मैं तो सिखा दूंगा, पर एक बार खुद से ट्राई करो, गलत सलत कुछ भी सोल्व करो। अच्छा एक चीज ध्यान से सुन लो बेटा, ये वाला जो चैप्टर है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ये परेशान करने वाला चैप्टर है बच्चों को, क्योंकि पहली बार में चीजें समझ नहीं आती, एकदम नया थोड़ा अलग टाइप का चैप्टर है, और कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो जाते हैं बहुत सारे, फॉर्मूला याद नहीं होते बच्चों को तो क्वेश्चन नहीं होने वाले। तो आज फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, तो ट्राई करो जरा बेटा, ठीक है। जितना कॉन्सेप्ट जितने क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे ना, उतने अच्छे से आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। मींस क्वेश्चन सोल्व अगर अभी खुद से ट्राई करोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, क्या है देखो,
हाँ, ए पार्टिकल हैविंग मास, ये पार्टिकल का मास दे दिया, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, वेलोसिटी दिया है, एंगुलर मोमेंटम चाहिए ओरिजिन के ऊपर। तो ध्यान से देखना जरा क्या है क्वेश्चन। ये तो मैंने एक्स एक्सिस बना लिया, ये वाई एक्सिस बना लिया। तो सबसे बड़ी बात बेटा, सबसे पहले तो आपको लाइन ड्रॉ करना आनी चाहिए कि लाइन कैसी होगी। तो y इक्वल टू 2x प्लस 4, पॉजिटिव लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। लाइन का स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव है, और इंटरसेक्शन भी पॉजिटिव है। तो जो ये लाइन होगी किस टाइप की होगी, देखो पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेक्शन, मतलब ये लाइन ये इस टाइप की होगी। ये जो लाइन आ गई y इक्वल टू 2x प्लस 4, y इक्वल टू 2x प्लस 4 वाली लाइन आ गई है, ठीक है ना। वापस से ड्रॉ करता हूं, थोड़ा मजा नहीं आया। हाँ, ये कोऑर्डिनेट बनाया है x y, ठीक है। अब यहां लाइन बना देता हूं, ये लाइन इस टाइप से आ जाएगी, ये लाइन आ गई y बराबर 2x प्लस 4, ये इस टाइप की लाइन आ गई मेरे पास, ठीक है। लाइन ड्रॉ करना आप लोगों को आना चाहिए बेटा, ये मैंने सब सिखा रखा है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब मुझे टॉर्क किसके अबाउट चाहिए बेटा, ये ओरिजिन के अबाउट चाहिए क्या, ये इस ओरिजिन के अबाउट मुझे टॉर्क चाहिए ओ पॉइंट के, ठीक है। अब क्या होगा, इस लाइन पे पार्टिकल चल रहा है। अब मान लो पार्टिकल यहाँ कहीं रहा होगा, पता नहीं मुझे पार्टिकल कहाँ है, बट ये इस लाइन पे चल रहा है, मान लो यहाँ रहा है, यहाँ पार्टिकल जो है यहाँ पे ये पार्टिकल, और इधर जा रहा है कितने वेलोसिटी से जा रहा है, 3√5 से, ये जा रहा है 3√5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो पार्टिकल है इसका मास आपको दिया है 5 kg, ठीक है, 5 kg का इसका मास, ठीक है। तो अब यहां से अगर बेटा देखा जाए, तो मैंने जो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना सिखाया है उसका मैग्नीट्यूड अगर बोल लूं, अगर मैं अभी यहां से निकालूंगा ना, तो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है उसको लिखा जा सकता है r परपेंडिकुलर इनटू p, ठीक है, r परपेंडिकुलर इनटू p। अब ये r परपेंडिकुलर क्या है, r का वो कंपोनेंट, देखो r वेक्टर क्या होगा, पहले मैं r वेक्टर ड्रॉ करके बताता हूं आपको। ये r वेक्टर आ गया, यहां o पॉइंट से ये वाला r वेक्टर आ गया मेरे पास, ये r वेक्टर आ गया। अब इस r वेक्टर के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं बेटा, ये एक कंपोनेंट तो ये आ गया, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट पैरेलल वाला कंपोनेंट। किसके परपेंडिकुलर किसके पैरेलल कंपोनेंट करा बेटा, ये r का पैरेलल वाला कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का लीनियर मोमेंटम, यहाँ जो पार्टिकल का वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में होगा, और ये वाला कंपोनेंट मेरे पास आ गया परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक की कहानी। तो अब मैं r परपेंडिकुलर इनटू p लिख दूंगा, तो p तो मेरे पास आ गया बेटा कितना, p जो है वो आ गया मास इनटू वेलोसिटी, तो मास कितना आ गया 5 kg, वेलोसिटी कितना आ गया 3√5, तो ये जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना आ गया 15√5, ये तो लीनियर मोमेंटम आ गया 15√5। अब अगर r परपेंडिकुलर और आ जाए मेरा, तो आंसर निकल के आ जाएगा बेटा। r परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये वाली लाइन जो है इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये वाली लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो आंसर पता लगाते हैं बेटा, देखो किस टाइप से आएगा आंसर। तो हाँ, ये वाला एंगल अगर मान लो मैंने थीटा मान लिया, ये वाला एंगल थीटा मान लिया, तो अब जो इक्वेशन दिया है ना y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, m जो होता है वो m क्या होता है बेटा tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू यहां से देखा जाए तो ये 2 आ रहा है, tan थीटा 2 आ रहा है, ठीक है, tan थीटा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन है ना, यहाँ ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,4, ठीक है, 0,4 है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 हो गई। तो tan थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्राइंगल बनाता हूँ, ये इस टाइप का ट्राइंगल बनाता हूँ, ये ट्राइंगल में tan थीटा, ये थीटा आ गया, यहाँ से यहाँ 4 आ गया, यहाँ से यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी निकाली जा सकती है बेटा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैंने d मान लिया, तो यहाँ से tan थीटा की जगह लिखा जा सकता है 4/d इक्वल टू 2, तो d कितना निकल के आ गया मेरे पास 2, मतलब ये d का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2 आ गया। अब d का वैल्यू 2 आ गया, तो मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालनी होगी, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन पे, ये वाली लाइन पे ग्रीन, ये वाला r परपेंडिकुलर ऐसा है क्या बेटा, ये r परपेंडिकुलर ऐसा है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला छोटा वाला डायग्राम जो ग्रीन वाला डायग्राम,
इसमें वापस से मेरे को आर परपेंडिकुलर चाहिए, ये एंगल थीटा हो गया उसका, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। अब ये एंगल अगर थीटा है तो मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ बेटा। साइन थीटा क्या आ जाएगा, देखो ये वाला डायग्राम, साइन थीटा जो होगा वो होगा साइन थीटा इक्वल टू आर परपेंडिकुलर अपॉन डी। ये देखो जरा, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बेटा, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये जो ग्रीन वाला ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है। ग्रीन वाले ट्रायंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तो हाइपोटेनियस हो गए, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा आर परपेंडिकुलर इनटू डी। अब यहां से tan थीटा मुझे पता है, tan थीटा का वैल्यू 2 है क्या, तो sin थीटा कितना आ जाएगा बेटा, tan थीटा का वैल्यू 2 है ना, तो ये 4 है, ये 2 है, तो यहां ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, टोटल यहां से यहां तक sin थीटा निकालना है ना, तो sin थीटा होगा 4 अपॉन हाइपोटेनियस, यहां से लगा के यहां तक हाइपोटेनियस वाली डिस्टेंस कैसे निकालना, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर तो 4 हो गया, ये रूट 20 आ गया, ठीक है। 14 4 स्क्वायर कितना हो जाए 16 20, तो 4 अपॉन रूट 20 आर परपेंडिकुलर अपॉन डी की जगह कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। आर परपेंडिकुलर के लिए सारी कहानी कर रहा हूं बेटा, तो ये 4 रूट 20 को क्या लिख दूं 2 रूट 5 इक्वल टू आर परपेंडिकुलर अपॉन 2, 2 से 2 गया, तो यहां से आर परपेंडिकुलर का वैल्यू मेरे पास आया बेटा कितना 4 अपॉन रूट 5, ठीक है। ये आर परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया, ये आर परपेंडिकुलर का वैल्यू यहां रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये जो है आर परपेंडिकुलर का वैल्यू मैं कहां रखता हूं, यहां से उठा के बेटा यहां पे रख देंगे, तो यहां से मेरे पास जो निकल के आएगा अब आर परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा, यहीं से मैं एल वेक्टर लिखता हूं, ठीक है। यहां लिखता हूं एल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा आर परपेंडिकुलर इनटू पी, तो एल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया मेरे पास आर परपेंडिकुलर तो कितना हो गया 4/√5 इनटू पी कितना आ रहा था 15√5, ठीक है। √5 से √5 गया, एल वेक्टर जो आ गया ना मेरे पास ये निकल के आया कितना, √5 से √5 गया तो ये आ गया 60, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो ये इस टाइप से अपना ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, नोट कर लो जरा। क्या देखो रिपीट करता हूं वापस से, थोड़ा लेंथी जरूर हो गया पार्ट, बाकी आसान है। देखिए एक पार्टिकल था जो 5 kg का है, ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, स्पीड दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा आर परपेंडिकुलर इनटू पी, ये जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आरपी sin थीटा, तो मैग्नीट्यूड है सही आरपी sin थीटा, उसको मैं आर परपेंडिकुलर इनटू पी लिख सकता हूं क्या, आर परपेंडिकुलर इनटू पी। अब आर परपेंडिकुलर क्या होता है, आर परपेंडिकुलर का मतलब आर का वो कंपोनेंट, ध्यान से सुनना, आर का वो कंपोनेंट जो पी के परपेंडिकुलर हो। अब यहाँ पी इधर आएगा बेटा, ये इस डायरेक्शन में पी आएगा, ये इस डायरेक्शन में पी आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चलेगा वही डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अब इस पे वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर का यही वाला होगा, जो ये आर वेक्टर था इसका एक कंपोनेंट ही किया, एक कंपोनेंट किया, ये पैरेलल वाला कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए मैंने ज्योमेट्री लगाई, इक्वेशन का y = tan थीटा लिखा, y = mx + c से tan थीटा लिखा, tan थीटा से वैल्यू कैलकुलेट करी और यहाँ परपेंडिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, पर बायो वाले बच्चों को क्या है इक्वेशन वगैरह ड्रॉ करना उनका ज्यादा काम नहीं पड़ता इससे। मैथ्स वाले बच्चे तो इक्वेशन वगैरह ड्रॉ करते रहते हैं, तो उनको तो थोड़ा समझ आ ही गया होगा। बायो वाले बच्चे एक बार खुद से ट्राई करना, वरना वीडियो पे जाके देख लेना, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसको हटाते हैं, पहले गायब कर दो, वीडियो पॉज करके लिख लो गायब। नेक्स्ट हाँ ये आ गया अपने पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार पूरा। चलो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, देखो क्या बेटा। हाँ
अब पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है उसका मास m दिया है, प्रोजेक्टेड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u मान ली, एंगल थीटा मान लिया है, ठीक है, थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल। फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मुझे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिस पॉइंट से फेंका ना उसके अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए। कब चाहिए? पहला, इट जस्ट स्टार्ट्स, जब स्टार्टिंग वाला मोशन पे, मतलब प्रोजेक्शन पॉइंट पे ही, जब हाईएस्ट पॉइंट पे हो, और तीसरा जब ग्राउंड पे आके टकरा गया हो। अगर आपको याद हो बेटा तो यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको टॉर्क में भी कराया था, सेम क्वेश्चन मैंने आपको टॉर्क में भी कराया था। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पार्टिकल को फेंक दिया था, बोला था जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो प्रोजेक्शन पॉइंट के रेस्पेक्ट में ग्रेविटी का टॉर्क कितना होगा। देखो बेटा, मैं आज वाला जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर एज इट इज टॉर्क वाला ही चल रहा है। जो अपन ने टॉर्क की कहानी समझी थी ना, टॉर्क में आर क्रॉस एफ आया था, यहाँ आर क्रॉस पी आ गया बस, बाकी आर परपेंडिकुलर इनटू पी, आर इनटू पी परपेंडिकुलर, एज इट इज वही है, आर परपेंडिकुलर इनटू, वहां टॉर्क में क्या था, आर परपेंड, देखो टॉर्क वाला जो फॉर्मूला आया था अपने पास, वहां आया था आर क्रॉस एफ, और यहां पे अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम के लिए जो फॉर्मूला निकल के आया यह है आर क्रॉस पी, ठीक है। वही सेम डायरेक्शन कैसे देनी है, राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन कैसे दोगे, राइट हैंड थंब रूल से। मैग्नीट्यूड क्या लिख दोगे, आर एफ साइन थीटा, मैग्नीट्यूड कैसे लिख दोगे, आर पी साइन थीटा, ठीक है। अब इस टॉर्क के दो कंपोनेंट ऐसे लिखा था ना मैंने, एक फॉर्मेट आर परपेंडिकुलर इनटू पी, तो यहाँ एल क्या आ जाएगा, आर परपेंडिकुलर इनटू पी, यहाँ एफ आएगा आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, ठीक है। और एक फॉर्मूला लिखा था आर इनटू एफ परपेंडिकुलर, ऐसे यहाँ टॉर्क आ जाएगा आर इनटू पी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो जो कहानियां मैंने वहां करी थी, पहले करी थी, वही सेम कहानी यहाँ पे रिपीटेड टेलीकास्ट है, और कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है, रिपीटेड टेलीकास्ट है। तो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको वहां टॉर्क में भी कराया होगा, आप चाहो तो नोट्स में देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें बेटा, ट्राई करो जल्दी से। ये परपेंडिकुलर क्या है कंपोनेंट, यहाँ पर आर परपेंडिकुलर क्या था, यहाँ अगर बोलूं तो ये जो आर परपेंडिकुलर है क्या था, एफ का परपेंडिकुलर था, एफ परपेंडिकुलर क्या था, आर के परपेंडिकुलर था, आर वेक्टर। ऐसे यहाँ पे जो आर परपेंडिकुलर है, आर का वो कंपोनेंट जो पी के परपेंडिकुलर है, पी परपेंडिकुलर क्या है, पी का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये सारी कहानी है बेटा, तो आप लोग जरा ट्राई करो। इसके 3 पार्ट है क्वेश्चन के, मैं तो सोल्व कर ही दूंगा, बट आप लोगों को भी एक बार ट्राई करना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को जल्दी से। चलो शुरुआत कर दें। चलो फर्स्ट वाला पार्ट में सोल्व कर रहा हूं, आप अपना आंसर मैच कराना जरा फर्स्ट वाले पार्ट का। ये फर्स्ट पार्ट है अपने पास, ए पार्टिकल ऑफ मास एंड प्रोजेक्टेड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी u। पहले तो मैं डायग्राम वगैरह सारी कहानी बता देता हूं। फर्स्ट ये ग्राउंड आ गया बेटा अपने पास, ये ग्राउंड आ गया। अब यहाँ पे ग्राउंड पे क्या है, ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल आ गया ग्राउंड, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर आ गई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, जब पार्टिकल ये अगर मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट करूं तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, बता हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पहुंच गया होगा ना जब ये पार्टिकल, तो ये वाला कंपोनेंट बचेगा बस u cos थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट। वर्टिकल वाला कंपोनेंट गायब हो जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा ना बेटा, यहाँ आ गया तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट तो एज इट इज रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई चेंजेस नहीं आते, वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे जीरो होता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है, यहाँ हो जाएगा आगे u sin थीटा, ठीक है। इतना डायग्राम आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जब मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करूंगा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं यार।
फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मुझे टॉर्क किसके अबाउट निकालना है, ए, देखो ये पॉइंट ए है, ठीक है, इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब मैं टॉर्क निकालूंगा बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या हो रहा है, देखो जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर ही 0 आ जाएगी। देखो जब पार्टिकल यहाँ पे है तो पोजीशन वेक्टर ये आ गया, यहाँ पे तो पोजीशन वेक्टर ये आ गया, यहाँ पहले वाले केस में जो है आर वेक्टर ही 0 आ गई। आर वेक्टर 0 क्यों आया बेटा, क्योंकि मुझे जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है पार्टिकल भी उसी पॉइंट पे है, समझे। देखो क्या है, जब ये पार्टिकल अपना मोशन को स्टार्ट करेगा तो क्या ये प्रोजेक्शन पॉइंट पे ही होगा, क्या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे होगा, तो आर वेक्टर 0 आ गया। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ गया अपना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो क्या आ गया, 0। अब दूसरा वाला क्वेश्चन सोल्व करता हूं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, जब पार्टिकल यहां पहुंच गया, पार्टिकल कहां आ गया, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाता है तो आर वेक्टर कैसा होगा, देखो मेरा ये जब पार्टिकल यहां पहुंच गया होगा तो ये मेरा आर वेक्टर हो गया क्या बेटा, ये आर वेक्टर हो गया क्या। अब इस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, आर वेक्टर के दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर और पैरेलल। एक कंपोनेंट तो ये आ रहा है और एक कंपोनेंट ये आ रहा है। ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी के इसके मोमेंटम के परपेंडिकुलर है। मोमेंटम जो होगा ना बेटा, मोमेंटम का डायरेक्शन भी वेलोसिटी का डायरेक्शन ही होता है। ये मोमेंटम का डायरेक्शन भी राइट डायरेक्शन हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी आ रही है u cos थीटा, ये तो मोमेंटम का डायरेक्शन आ रहा है। तो क्या मैं r परपेंडिकुलर इजीली निकाल पाऊंगा ये सेकंड वाले क्वेश्चन में बेटा। सेकंड वाले क्वेश्चन में जो r परपेंडिकुलर होगा, अगेन मेरे को जो l निकालना है वो कैसे निकालूंगा मैं, r परपेंडिकुलर इनटू p से, जो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए देखा जाए। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में जो r परपेंडिकुलर आएगा बेटा, उसका जो कितना आ जाएगा, r परपेंडिकुलर मतलब यहां से यहां तक, वो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट के बराबर। वो किसके हो गया, मैक्सिमम हाइट के बराबर। और मोमेंटम को क्या लिख दूंगा, m u cos थीटा, मास इनटू वेलोसिटी ना। तो हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी बेटा, u cos थीटा के बराबर है क्या, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जो है u cos थीटा के बराबर आ गया। तो अब यहां से जो l निकालूंगा, l बराबर कितना आ गया, मैक्सिमम हाइट क्या है, r परपेंडिकुलर मैक्सिमम हाइट के बराबर हो गया। मैक्सिमम हाइट आपको पता होगी क्या होती है बेटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, फॉर्मूला याद है, इनटू mu cos थीटा। ये मेरा आंसर है बेटा, ठीक है। बाकी तो सिंपलीफाई करना है, आप लोग करते रहना, ठीक है। सिंपलीफाई कर लोगे क्या, बाकी क्या है बेटा, h मैक्सिमम का फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन से आपको। mu cos थीटा कैसे लिखा वो भी समझ आना चाहिए आपको, क्लियर है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर लिख लो जल्दी से। थर्ड वाला क्वेश्चन सोल्व करता हूं। थर्ड वाला भी आसान है, यहीं कहीं सोल्व कर दूंगा मैं। चलो एक काम करें, थर्ड वाले के लिए वापस से पूरा डायग्राम बनाता हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर कट रहे। तो वीडियो पॉज करो, फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन लिखो जल्दी से। वीडियो पॉज कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन लिख लो बेटा। थर्ड वाला फिर सोल्व करके बताता हूं मैं क्या है। चलो शुरुआत करें थर्ड क्वेश्चन। अच्छा क्यों हो सकता है बट किसी को लग रहा हो सर डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो डायरेक्शन ये यहाँ से ये आर वेक्टर ये आगे के बेटा, आर वेक्टर का आर के आगे आर क्रॉस पी कर लेना तो अंदर की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। चलो गायब। थर्ड वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वापस ग्राउंड पे आ जाए। तो देखो जरा वापस से डायग्राम बनाता हूं मैं। यहां से पार्टिकल को फेंका अपन ने, यहां से जो पार्टिकल को फेंका है मैंने, ये पार्टिकल आ गया, यहां आ गया पार्टिकल, u वेलोसिटी आ गया इसका इनिशियल वेलोसिटी। तो ये u को ये एंगल थीटा था, ये आया था अपने पास u cos थीटा, ये आया था अपने पास u sin थीटा, ठीक है। तो यहां भी इस पार्टिकल का ये वाला कंपोनेंट तो एज इट इज u cos थीटा ही रहने वाला है, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा अपना u sin थीटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करता हूं बेटा, जो मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा ना यहाँ बढ़िया बात क्या है, ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो मैंने पोजीशन वेक्टर बनाया है वो पोजीशन वेक्टर ये r आ गया।
तो अब मैं क्या करता हूँ, एल का जो मेरे को निकालना है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। ये वाला फॉर्मूला मुझे आसानी से लग जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है ना एल जो निकालूंगा मैं, आर ये जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो मुझे डायरेक्ट पता ही है, तो आर के बराबर हो गया कैपिटल आर। और पी परपेंडिकुलर, तो कौन सा वाला कंपोनेंट आएगा, पी परपेंडिकुलर मतलब एंगुलर मोमेंटम का, सॉरी लीनियर मोमेंटम का वो कंपोनेंट, लीनियर मोमेंटम का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर हो। तो ये जो आर वेक्टर, ये जो आर वेक्टर है ना, इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट है क्या, तो आंसर आ जाएगा एम यू साइन थीटा। ठीक है, अब आर का फॉर्मूला पता होगा आपको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो रेंज का आ गया, इनटू एम यू साइन थीटा। ये अपना ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है क्या सारी कहानी? नोट कर लो जरा। अगेन डायरेक्शन देखनी है ना बेटा, तो डायरेक्शन भी देख लिखी जा सकती है वापस से। यहां तक की कहानी नोट करो, डायरेक्शन कैसे देखनी है मैं बता दूं। देखो डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, ये तो आपका आर वेक्टर आ गया, मतलब ये आर वेक्टर, ये आर के आ गया, और लीनियर मोमेंटम का कुछ डायरेक्शन ऐसा आएगा जो पी, तो आर क्रॉस पी करोगे तो ऐसे घुमाओगे राइट हैंड थंब को, तो अंदर की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, आर क्रॉस पी से अगर आप देखोगे ना बेटा, तो अंदर की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो जरा क्वेश्चन का आंसर। ये था अपना थर्ड वाला पार्ट, ये जो सॉल्यूशन लिखा है ना अभी अपन ने, ये थर्ड वाले पार्ट का सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, नोट करो जरा यहाँ तक की कहानी, वीडियो पॉज कर लो और यहाँ तक की कहानी नोट करो। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन आ गया। इसको यहां से नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेना खाली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट 0, d। 0, d पॉइंट कहां होगा बेटा, ये वाला पॉइंट 0, d है क्या, देख पा रहे होंगे आप लोग, यहां से स्टार्ट कर रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी u i के, मतलब ये जो मास, इसका मास m है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर भाग रहा है, हमेशा इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा u i के, वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस ये नहीं करता है। ठीक है, फाइंड आउट इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन o के रेस्पेक्ट में मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए एट दिस मोमेंट। ठीक है, एट दिस मोमेंट मतलब जब ये यहां पे रहा होगा ना, तब इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और व्हाट विल बी द आंसर एट लेटर टाइम, थोड़ी देर बाद आंसर क्या होगा। अब थोड़ी देर कितनी होगी पता नहीं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद मान लो यहाँ आ गया हो, तो यहाँ आ गया होगा तो आंसर क्या होगा, ये आर वेक्टर ड्रॉ करना, आर वेक्टर, और ये आर के, यहाँ आ गया होगा तो ये आर वेक्टर आ गया, यहाँ आ गया होगा तो ये आर वेक्टर आ गया, तो पता नहीं कहाँ चला गया हो थोड़ी देर में। तो अपने को आंसर पता करना है, तो पहला तो कब पता करना है, ये जो सिचुएशन दी गई है, ये सिचुएशन पे एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, ओरिजिन के अबाउट, और थोड़ी देर बाद एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ओरिजिन के अबाउट। ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है बेटा। ठीक है, तो ट्राई करो जरा, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगाना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोग लगाओगे बेटा तो समझ आ जाएगा, नहीं लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। पहले क्वेश्चन लिख लो आप लोग, क्वेश्चन लिख लो, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन। फिर मैं क्वेश्चन को मिटा दूंगा, है ना, क्वेश्चन गायब हो जाएगा अपना। तो आप लोग पहले तो ये क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। ठीक है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिख लो, और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी ट्राई करो। ठीक है, सोल्व करने के लिए ट्राई नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा, गलत करो, कुछ भी करो, बट ट्राई जरूर करो बेटा। ठीक है, चलो सोल्व कर दूं क्या मैं। अब मेरे को स्पेस चाहिए, एक काम करते हैं, डायग्राम यही वाला यूज कर लेते हैं, डायग्राम यही यूज कर लेता हूं। ठीक है ना,
आप लोग अलग से डायग्राम बनाना सॉल्यूशन का बच्चे, आप लोगों को सॉल्यूशन का डायग्राम अलग से बनाना है, वरना समझ नहीं आएगी चीजें। ठीक है, आपको क्वेश्चन तो पता रहना चाहिए ना, क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया, तो ये सॉल्यूशन का डायग्राम बनाना। ठीक है, सॉल्यूशन में भी वही डायग्राम यूज कर लेते हैं। अब पहले तो इस इंस्टेंट पे मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो जब ये एल वेक्टर का जो होगा ये क्या लिखा जा सकता है, r परपेंडिकुलर इनटू p। तो बढ़िया बात क्या है बेटा, देखो ये जो है ना इसका वेलोसिटी इधर है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है क्या, और आपको पता है वेलोसिटी की डायरेक्शन में मोमेंटम होता है। ठीक है, तो क्या है मोमेंटम जो होगा, ये जो मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में p वेक्टर, क्या ये परपेंडिकुलर है o पॉइंट से ऑलरेडी r, ये r वेक्टर तो जो आएगा वो परपेंडिकुलर ही है क्या ऑलरेडी, तो l जो आ गया वो क्या आ गया d इनटू m u, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। कितना आसान है देखो बेटा। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो l वेक्टर जो आएगा, अब डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ये r वेक्टर या r क्यूब की डायरेक्शन तो ये आ गई, तो r क्रॉस p करूंगा, इधर x एक्सिस है इधर y एक्सिस है, r क्रॉस p करूंगा तो अंदर आ रहा है क्या, अंदर बोले तो z एक्सिस, तो आंसर हो गया d m u और डायरेक्शन होगी माइनस k के, ये आंसर हो गया अपना। आसान सा क्वेश्चन। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा देखो, थोड़ी देर बाद क्या कहानी हो रही होगी ये भी समझ लेते हैं। ये तो एट दिस इंस्टेंट का डायग्राम हो गया, ये तो क्या हो गया एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट आफ्टर लेटर टाइम, आफ्टर सम टाइम या लेटर टाइम, कुछ देर हो चुकी है तो क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा बेटा, ये जो पार्टिकल है ये यहाँ आ गया होगा, मैं यहाँ मान लेता हूँ ये पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ आ गया है पार्टिकल। ठीक है, अब यहाँ r वेक्टर ये आ गया क्या बेटा, ये r वेक्टर ये आ गया, r वेक्टर ये, एक काम करते हैं दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, क्या परेशान होता है। ये x एक्सिस आ गई, ये y एक्सिस आ गई, यहाँ से चलना शुरू किया था उसने और पार्टिकल मान लो यहाँ पहुंच गया होगा, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम आ गया अपना। ठीक है, अभी मैं जो r वेक्टर निकालूंगा, ये r वेक्टर आ गया बेटा, अब इस r वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट तो ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। अब आंसर कैसे निकालना बेटा वापस, ये तो p के पैरेलल, ये वाला कंपोनेंट तो पैरेलल हो गया, r पैरेलल का मतलब r का वो कंपोनेंट जो p के पैरेलल हो, और ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये इसी लेंथ के बराबर होगा क्या d के, तो आंसर अभी भी वही आने वाला है मैग्नीट्यूड में। तो मैग्नीट्यूड में क्या लिख दिया मैंने, r परपेंडिकुलर इनटू p, r परपेंडिकुलर की जगह d लिख लिया और m u क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में बेटा ये r कैप का डायरेक्शन ये ऐसा आ जाएगा, r कैप की डायरेक्शन ये आ गई, तो r क्रॉस p करो अगेन, r क्रॉस p मतलब उंगलियों को अगर मैं ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, राइट हैंड थंब रूल की उंगलियों को अंदर, तो अंदर की डायरेक्शन आ रही है आगे, तो d m u आंसर हो गया माइनस k, तो ये आंसर हो गया आफ्टर सम टाइम। तो यहां से स्टार मार्क किया बेटा, कोई चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मींस जो शुरुआत में एंगुलर मोमेंटम आया था ना, बाद में भी वही एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। मींस ये वाली सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये जो पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट कांस्टेंट है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है पार्टिकल का, ओरिजिन के अबाउट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। यहाँ की डायरेक्शन देखो आप, यहाँ की जो डायरेक्शन है वो माइनस के कैप आ रही है और सेम डायरेक्शन यहाँ पे भी माइनस के कैप आ रही है। क्लियर है ना, तो समझे कहानी, क्वेश्चन की थीम समझे क्या, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इंस्टेंट में निकालूं या थोड़ी देर बाद निकालूं, दोनों सेम आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट करो जल्दी से, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये सारे क्वेश्चन भी लिखने बेटा आपको नोट्स में, नोट्स में सारे क्वेश्चन भी लिखने हैं। ठीक है बच्चे, वीडियो पॉज करके नोट कर लो दोनों सॉल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है।
ये तो हो गया ना, ये भी हो गया था। ये साइड देख तो लेते हैं, पीछे कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। ये हो गया। ये वाला हो गया था। अरे ऊपर तो जाए यार। ये हो गया। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। टिंग, थोड़ा और बड़ा हो जा, थोड़ा और बड़ा हो जा। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? नेक्स्ट हेडिंग लिखो जरा। जैसा जैसा मैंने आपको बोला बेटा, जो जो कहानी अपन ने टॉर्क में पढ़ी थी ना, जो जो कहानी अपन ने टॉर्क में पढ़ी थी, वही सेम कहानी यहाँ भी रिपीटेड टेलीकास्ट है क्या? तो वहाँ मैंने आपको बताया होगा टॉर्क अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, मैंने आपको वहाँ भी क्या बताया होगा बेटा? टॉर्क अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो यहाँ भी आ गया क्या? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। कोई भी फिक्स एक्सिस है उसके बाद मुझे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। जैसे वहां फॉर्मूला लिखा था ना बेटा, मैंने वहां फॉर्मूला क्या लिखा था आपको बताऊंगा। वहां टॉर्क का फॉर्मूला लिखा था मैंने आई इंटू अल्फा वेक्टर। तो यहाँ भी सेम पैटर्न पे एल वेक्टर का फॉर्मूला आ जाता है एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ठीक है, कैसे आता है देखो, जैसे आपको पता है ना, फोर्स की जगह वहां, फोर्स की जगह यहाँ टॉर्क आता है, मास एफ बराबर एम ए वाला फॉर्मूला पता है क्या आपको? मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा। ऐसे आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा, P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, लीनियर मोमेंटम वाला ये फॉर्मूला पता है। तो लीनियर मोमेंटम की जगह आ गया एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और v की जगह ओमेगा। तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज कंपेयर करेंगे और फॉर्मूला आ जाएगा। आज वाले लेक्चर में मैं सारा का सारा पूरा कंपैरिजन एक साथ लिखा दूंगा आपको, ताकि कोई दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, अब क्या ये वाला फॉर्मूला था आपको, अगर आपको F बराबर m याद है न्यूटन्स लॉ का, तो आप रोटेशन में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा कर दो। आपको P इक्वल टू mv अगर आपको याद है, तो P की जगह क्या आ जाएगा? P तो वहां लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की जगह आ गया एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह I आएगा और v की जगह ओमेगा आ जाता है। ठीक है, खत्म। तो लिखना क्या है देखो, यहां से आपको लिखना क्या है ये समझा देते हैं। पहले तो एक रिजिड बॉडी बना लो रैंडम शेप की। रैंडम शेप इसलिए बनाता हूं ताकि आपको लगे कि कोई भी टाइप की बॉडी हो, सब में एक काम करने वाला है। ठीक है, अब इस ये जो बॉडी बनाई है इसका एक एक्सिस होगा, कोई भी एक्सिस के बॉडी मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको बोला जाता है क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस के अबाउट ये बॉडी घूम रही है मान लो। ठीक है, तो L जो होगा L अबाउट एक्सिस इक्वल टू I अबाउट एक्सिस इनटू ओमेगा वेक्टर। ध्यान रख लोगे बेटा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगे बहुत यूज होने वाला है। आई एक्सिस क्या है? आई एक्सिस क्या है यहाँ पे? ये जो आई एक्सिस है ना, ये है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैं शॉर्ट में एमआई लिख देता हूं। ठीक है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। ये जो रिजिड बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस भी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा वेक्टर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो सेम एज एंगुलर वेलोसिटी होगा, सेम एज एंगुलर वेलोसिटी। जो भी डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का होगा ना,
वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। देखो यहाँ पे वेक्टर यहाँ, जिसे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम, वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम, वही सेम पैटर्न पे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी सेम होगा बेटा। लिख लो जरा यहाँ तक की कहानी, ठीक है। आई आपको मैंने लिखना सिखाया है अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आप लोगों को आता होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चे, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब इस पे एक आसान सा न्यूमेरिकल, ठीक है। गायब कर दें इसको, नोट कर लेना, वीडियो पॉज कर लें, गायब। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक छोटू सा न्यूमेरिकल। आजा बेटा, कहाँ गया रे, छुप गया, क्यों छुपा रे, अरे यार आजा यार, काहे इंतजार करवाता है इतना, आएगा। अरे राम रे, आ जाना, कब तक आएगा। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। पहले क्वेश्चन लिख लो, बड़ा हो गया। टिंग ओए टिंग 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 टिंग। यार दिख नहीं रहा है तो बच्चों को हमारे को। चलो दिखा बेटा, एग्जाम्पल। ऊपर जाओ बेटा थोड़ा, एकदम ऊपर एकदम ऊपर एकदम ऊपर। हाँ लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो जरा। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, क्या है। हाँ, A यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, डिस्क का मास दिया है 200 ग्राम, डिस्क का रेडियस 4 सेंटीमीटर, ध्यान रखना ग्राम और सेंटीमीटर। डायमीटर के अबाउट घूम रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल गई, एंगुलर स्पीड दिया है रेडियन पर सेकंड में। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ट्राई करो बेटा, दो पार्ट कैलकुलेट करना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखा है पर आपको बाय डिफॉल्ट समझ लेना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। उसका फॉर्मूला भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो एक्सिस के अबाउट मैंने 3 फॉर्मूला बता दिया आपको अभी तक। एक तो टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या लिखा जाता है, टॉर्क अबाउट एक्सिस का फॉर्मूला बोलो बेटा जल्दी से, I अबाउट एक्सिस इनटू अल्फा। दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा 1/2 I अबाउट एक्सिस इनटू ओमेगा स्क्वायर। तीसरा अभी बताया बेटा एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस I इनटू ओमेगा। इनके पैरेलल में अगर ट्रांसलेटरी मोशन के फॉर्मूले बताऊं तो ये वाला था F बराबर ma। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल टू m इनटू v, ठीक है। अरे ये तो मिक्सअप हो गया, P m v, ये वाला इसको कट कर देता हूं, ठीक है। तो ये सबको पता होगा। अब आपको क्या करना है, एक तो ये फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा, एक ये फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। बस ट्राई करो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। चलो शुरुआत करें बेटा। चलो डायग्राम बना लेता हूं पहले। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ये आ गया अपना डिस्क, डिस्क 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 डिस्क। और डिस्क का मास कितना है बेटा 200 ग्राम 200। रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी, अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने ये डायमीटर ले लिया, इसके अबाउट अगर घूम रहा है, ठीक है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना I अबाउट एक्सिस, वो हो जाएगा अपना क्या mr²/4। याद है डायमीटर है बेटा, mr²/2 तो इसके अबाउट होगा क्या, ये इसके सेंटर जाने वाली, सेंटर से परपेंडिकुलर, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं तो mr²/4 आ जाता है। m जो है ग्राम में दिया गया है, तो 200 डिवाइड बाई 1000। 1000 का डिवाइड क्यों किया बेटा मैंने, किलोग्राम में कन्वर्ट किया, इनटू 1/4। ये 4 फॉर्मूला वाला, r की जगह क्या आ जाएगा 4/100 होल स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत, तो अब इसको सिंपलीफाई करना आता है क्या मुझे। I एक्सिस
एक्सिस के अबाउट जो आई आएगा, यहाँ से क्या गायब हो रहा है बेटा, 2 0 से 2 0 गायब, ये आ गया 1/5 इंटू 1/4 इंटू ये 25 स्क्वायर कितना होता है 1/625। ठीक है, एक काम करते हैं ना यार, इसको ऐड नहीं करते हैं, इसको है ना स्क्वायर नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, स्क्वायर नहीं करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1/4 ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 4 और नीचे हो जाएगा 4 0। ठीक है, अब क्या होगा, एक तो गायब हो गया, 4/5, तो 4/5 कितना हो जाएगा 0.8 अपॉन 1 2 3 4। तो आई जो एक्सिस के अबाउट निकालूंगा ना बेटा, एक्सिस के अबाउट जो आई आएगा मेरा, ये आएगा 8 इंटू 10⁻⁻5 kg मीटर स्क्वायर। पहला वाला ये आई आया अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकाले बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 8 10⁻⁻5 ओमेगा, यहां से देखोगे तो कितना आ रहा है 10 स्क्वायर। ठीक है, 10 स्क्वायर करूंगा तो 100 आ गई। तो ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये 2 से गायब होगा तो 4 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगी। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई एक्सिस इंटू ओमेगा। तो आई एक्सिस क्या लिखा 8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ओमेगा 10। तो ये आ गया 8 इंटू 10⁻⁻4। एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर हो गए दोनों, ये दोनों आपके आंसर हो गए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में दम नहीं है, बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन आनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। L इक्वल टू आई ओमेगा के अगले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। गायब कर दें, वीडियो पोस्ट कर लीजिए जल्दी, फटाफट से गायब होता है। यहाँ मिटाता नहीं हूँ, पहले तो आपको लगता था अरे सर तो मिटाएंगे डगा डग डगा, फिर लिखता था मैं, तो अब वो सारी कहानियाँ गायब हो चुकी है। अब अपन थोड़ा जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग है, क्वेश्चन नहीं है। आ जाए यार, ओ आ गया, नेक्स्ट हेडिंग आ गया है, टिंग। हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बेटा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मैं आई एक्सिस में लिख रहा हूं, बार बार वो छोटा छोटा लिखने में। अब क्या करूं बेटा, मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख दूं क्या, 1/2 आई इंटू आई ओमेगा होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया बेटा, आई का मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया मैंने क्योंकि आई इंटू ओमेगा को एल लिख दूंगा क्या, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया मेरे पास एल स्क्वायर अपॉन 2i। क्या याद रख लोगे आप लोग? हाँ सर बिल्कुल, हम इसको याद कर लेंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या, एल को ऊपर ला दे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2i इंटू आर के ई होल रूट। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। दोनों रिलेशन याद कर लोगे क्या बेटा, और इनकी क्वेश्चन वैसे ही सेम आपको याद हो ना। तो आपने जो काइनेटिक एनर्जी लिखा था, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा था, हाफ एम वी स्क्वायर। अरे कहाँ पे, वर्क पावर एनर्जी में m का मल्टीप्लाई डिवाइड किया था 1/2m m इंटू वी होल स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आया था मेरे पास p² 2m। तो यही तो आ रहा है ना, बस काइनेटिक एनर्जी की जगह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया।
लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ गया, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। फिर मेरे को P जब निकालना होता था तो √2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ P की जगह L आ गया, 2 एज इट इज, m की जगह I आ गया, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक। नोट कर लो जरा, ठीक है, नोट करो। अब न्यूमेरिकल तो इसके वैसे ही होंगे, सेम पैटर्न के न्यूमेरिकल होने वाले हैं बेटा। जो न्यूमेरिकल्स अपन ने वहां पे करे थे, कहां पे, यहाँ पे मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल बताए थे आपको। लीनियर मोमेंटम को 2 गुना कर दें, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। लीनियर मोमेंटम को 100% इंक्रीज कर दें, काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज करेगी। वही सेम पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ भी होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। सेम पैटर्न के बनेंगे, मींस आपको बोल दिया जाएगा एंगुलर मोमेंटम को अगर 2 गुना कर दिया, एंगुलर मोमेंटम को अगर 3 टाइम्स कर दूं, 3 टाइम्स कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स। पहले यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर मैं इसमें पूरी खिचड़ी पका देता हूँ। अभी यहाँ तक लिखो, पहले पूरा वीडियो पॉज करके लिखो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो क्या है, मैंने आपको बोला था अगर ये वेरिएशन 5% से कम होता है, 5% से कम वेरिएशन में अपन ने एक फॉर्मूला लगा लिया था, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज। इसका 2 से, मतलब जो लीनियर मोमेंटम में जो भी चेंज करूंगा ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा 5% से ज्यादा वेरिएशन है तो डायरेक्ट नहीं करना होता, फिर आपको पूरा फॉर्मूला लगा के सोल्व करना होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी वही सारे न्यूमेरिकल एक बार जरूर रिवाइज करना बेटा। ये वाले जो सारे न्यूमेरिकल है ना उन सभी को एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग, तो यहाँ भी न्यूमेरिकल आएंगे तो आप लोग सोल्व कर पाओगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक की कहानी बेटा क्लियर है क्या, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर अपन यही क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा, पहला एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, सॉरी अबाउट ए पॉइंट, देन अबाउट एक्सिस, देन एक रिलेशन भी पढ़ लिया एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और साथ में नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें आज वाला लेक्चर बहुत यूज होने वाला है। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के पैटर्न पे, जैसे अपन ने वहां पढ़ा था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, यहाँ पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आपको घर जाके क्या करना है बेटा, घर जाके क्या करना है, एक तो आपको न्यूमेरिकल्स देखने हैं, वर्क और एनर्जी का कौन से पैटर्न के न्यूमेरिकल देखने हैं। एक तो वर्क और एनर्जी में जो है आपका ये वाला पार्ट पढ़ना है जिसमें आपको P इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m, इसके न्यूमेरिकल देखने हैं। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है, ये आपको मिलेगा कौन से चैप्टर में, वर्क और एनर्जी। दूसरा आपको सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ना है, LMC लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि कल मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या पढ़ेंगे कल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी सेम पैटर्न पे होगा LMC के जैसा ही। तो आप जो है ये 2 चीजें जरूर पढ़ो बेटा, वर्क और एनर्जी में ये वाले न्यूमेरिकल कर लेना, क्योंकि मैंने एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया है, डीपीपी में बहुत कम न्यूमेरिकल है इसलिए नहीं करा रहा। सेंटर ऑफ मास में क्या पढ़ना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है बेटा। तो ये सारी कहानी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले पढ़ लेनी है, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर इजीली समझ आए और हेल्प मिलेगी बेटा, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, थैंक यू।